कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। आओ भाई, अपने एक एक मिनट का लाभ उठा लीजिएगा। अपने मन को एकाग्र कीजिए। एकाग्र हुआ मन अपने भगवान जी की वाणी में जोड़ेंगे तो बहुत लाभ होगा। जैसे आप प्रतिदिन देख रहे गए, दिन छोटे गए, इसलिए मैं इनके पूरा लाभ उठाने के कोशिश करवा रहा हूं आप सबसे। लीजिएगा, आज का प्रसंग लेने से पूर्व एक नए कीर्तन में हम शामिल होकर अपनी श्रद्धा और प्रेम भगवान जी के प्रति और भी बढ़ाएंगे। मेरे साथ बड़े प्रेम पूर्वक शामिल। ये इंट्रोड्यूस करा रहा हूं नया कीर्तन। आ जाओ जी बच्चे। बड़े प्रेम पूर्वक कीर्तन का अर्थ यही होता है कि हमारी श्रद्धा बढ़े, प्रेम बढ़े। किसके प्रति? भगवान जी के प्रति या भगवान के उपदेश के प्रति। तो आइएगा, एकाग्रता पूर्वक नया कीर्तन, नई बहार और नया भगवान जी का खुमार। लीजिए प्रेम पूर्वक। ये सवेरे हम लोग सत्संग के बाद कर रहे थे। शब्दावली तो साधारण है और भाव हमारे प्रेम से भरे हुए हैं। मेरे मालिक कृष्ण के पुजारी गम, गीता के अनुयायी गए। जागो जागो कृष्ण के पुजारी गम, गीता के अनुयायी गए। प्रेम पूर्वक कृष्ण के पुजारी गम, गीता के अनुयायी गए। आगे देखिए जरा क्या कीर्तन हो रहा है। हरि कृष्ण के पुजारी गम, गीता के अनुयायी गए। वाह! अपनी धुन के पक्के गम, पूरे गम सौदाई गए। अपनी धुन के आए जाओ, अपनी धुन के पक्के गए, पूरे गम सौदाई गए। अपनी धुन के पूरे गम सौदाई गए। कृष्ण के पुजारी गम, गीता के अनुयायी गए। ओए होए
आ जाओ आ जाओ, लुट लो दोनों हाथों से कृष्ण के पुजारी गऊ, अज गीता के अनुयायी गए। आ जाओ आ जाओ, अजी अपनी धुन के पक्के गऊ, पूरे हम सौदाई गए। अपनी अजी कृष्ण के पुजारी गऊ, गीता के अनुयायी गए। ओए जाओ, प्रेम से कहिए कृष्ण के पुजारी गऊ, अरे गीता के अनुयायी गए। अपनी धुन के पक्के गम, पूरे गम सौदाई गए। हाय बहुत अच्छे। अजी अपनी धुन के पक्के गऊ, पूरे गम सौदाई गए। क्या कहने अजी कृष्ण के पुजारी गऊ, गीता के अनुयायी गए। आहा, इसमें भी कोई शक है? कोई शक नहीं। अरे कृष्ण के पुजारी गऊ, गीता के अनुयायी गए। शाबाश शाबाश। अजी अपनी धुन के पक्के गऊ, पूरे गम सौदाई गए। जाओ, अजी गीता के कृष्ण के पुजारी गऊ, गीता के अनुयायी गए। जाओ जाओ, अपनी धुन के पक्के गऊ, पूरे गम सौदाई गए। लो एक बार फिर, कृष्ण के पुजारी गऊ, गीता के अनुयायी गए। अरे जाओ, अपनी धुन के पक्के गऊ, पूरे गम सौदाई गए। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, भगवान जी की विशेष कृपा का विशेष लाभ उठाते हुए हम लोग एक विशेष विषय पर कई दिनों से विचार विमर्श कर रहे हैं। थोड़े समय में अधिकतम लाभ गीता जी के उपदेश का कैसे उठाया जाए, बहुत अच्छा प्रश्न भगवान जी ने चलाया हुआ है। और प्रसंग में जो भगवान जी अपना उपदेश दे रहे हैं, हम बड़े कृतज्ञ हैं अपने इष्टदेव जी के। गीता के उपदेश का थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे उठाए, मिनिमम मैक्सिमम का सवाल उठ खड़ा हुआ। आओ, भगवान जी के उपदेश के द्वारा ही तो हम समझेंगे, क्योंकि उपदेश तो मन लेता है, करता तो मन है और भोगता भी मन। एंडूअरशिप और इंजॉयरशिप कौन? माइंड, हमारा अपना मन। करता वही, भोगता वही। तो किसने अभ्यास करना है, योग कमाना है? मन ने, बुद्धि ने। केवल इरादा करना होता है। अगर खून पसीना मन करता है, जुटता मन है, लगता मन है, बाधाओं पर हावी मन आता है तलीन मन होता है, निर्बल मन होता है, कल्याण इसी सूक्ष्म शरीर का होता है। भगवान जी के कई भावों को हम अपने जीवन का अंग बना जा रहे हैं। इसे अपने जीवन में उतारने की भरसक चेष्टा कर रहे हैं। अब चलो आगे 9वें अध्याय में ले जा रहा हूं। वहां से महाराज जी का एक विचार ले रहा हूं। परमात्मा कृपा तो कर ही रहे, इसमें तो कोई शक ही नहीं। पर जैसा प्रसंग है
उसी के अनुसार हम और भी लाभ उठाना चाहते हैं। मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों, महाराज जी ने क्या कहा? ये मार्ग प्रेम का मार्ग है। एकाग्र हो जाइए मेरी सज्जनों, मेरी देवियों, ये मार्ग प्रेम का मार्ग है। ये मार्ग कुर्बानी का, प्रेम में कुर्बानी होती है, प्रेम में बलिदान होता। उस प्रेम को आप प्रेम नहीं कह सकते जिसमें स्वार्थ है। वो फिर क्या होगा? वो मोह का मार्ग है। जिसमें स्वार्थ आ गया वो मोह का मार्ग है, वो संसार का मार्ग है। तो परमार्थ का मार्ग क्या होता है? जिसमें अपनी ओर से बलिदान ही बलिदान है, कुर्बानी ही कुर्बानी है। और कुर्बानी करने वाला कभी यह नहीं कहेगा कि मुझे कुर्बानी का फल मिले। यह भाव आया नहीं और आकाश से धरती पर गिरा नहीं। बड़ी जल्दी इंसान गिर जाता है जब कुछ मांगने लग जाता है। ना, हाय, प्रेम में कुर्बानी, प्रेम में बलिदान, अर्थात किसका बलिदान? अपने स्वार्थ का बलिदान। याद रखना, किसका बलिदान करें? स्वार्थ का। मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी, जितने भी खून के रिश्ते हैं, सब स्वार्थ को लेके हैं। अगर इनमें से स्वार्थ निकल जाए तो बस जीव परमार्थी बन गया। स्वार्थ समाप्त, प्रभु प्राप्त। कितना अच्छा महापुरुषों ने अनुभव के आधार पर हमारी सहायता की है। देवी हमारी बड़ी भारी सहायता हुई। और स्वार्थ किसका समाप्त? जिसने जीवन में एकमात्र उद्देश्य बनाया परमार्थ का। जिसने परमार्थ का उद्देश्य बनाया उसका स्वार्थ खत्म। क्या मैंने अपना परमार्थ बनाना है, अर्थात मैंने अपना कल्याण करना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं अपना कल्याण ही करूंगा। स्वार्थी महाराज सिर पे पैर रख करके पता नहीं कहां रफू चक्कर हो जाती है, फिर ढूंढे जाने पर भी मेरी देवियों नहीं मिलता। स्वार्थ तब तक है जब परमार्थ की भावना हृदय में उदय नहीं हुई। अंधेरा तब तक है जब तक सूर्य देवता जी आन बान चांद से उदय नहीं हुए। सूर्य देवता के उदय जाने के बाद अंधेरा बस पता नहीं किस गार में छिपता है या कहां जाके निकल जाता है। इसलिए जब परमार्थ का सूरज हृदय में होता है बस स्वार्थ नहीं रहता। ये अब आपने देखना है कि थोड़े समय में जल्दी कल्याण करना है। तो जो आप प्रेम कर रहे हैं, इसके दूसरे शब्दों में कहेंगे भगवान से प्रेम करने का एक शब्द क्या है? एक शब्द, वन वर्ड, भगवान से प्रेम करना। जैसे जहान से प्रेम करना आसक्ति है, एक शब्द हो गया आसक्ति, रगबत या अटैचमेंट। अब इसे हम विपरीतार्थक लें, भगवान से प्रेम करना एक शब्द, अनन्य, अनन्यता बोलो ना, फिर अनन्यता नहीं, और जरा चलो नजदीक। भगवान से प्रेम करना एक वर्ड। जैसे हम कहते हैं उसे सुनाई नहीं देता, तो सीधा कहो ना वो बहरा है, वो बोल नहीं सकता। ऐसे क्यों बोलती हो? सीधा बोलो वो गूंगी है, एक शब्द। इस तरह वो भगवान से बहुत प्रेम करती है या भगवान से बहुत प्रेम करता है, इसका एक शब्द। अच्छा आप सुन लो कमले रमलो, हालांकि हजारों बार सुनोगे, मौके पर नहीं याद आ रहा। भगवान से प्रेम करने की तो भक्ति कहती है। हाय हाय, और भक्ति का अर्थ क्या है? या अगर और शब्द मेरे से ले रहे तो उपासना। उपासना अब हमेशा याद रखना, अर्थात जो भक्ति का मार्ग, भक्ति का अर्थ ही यही है जिसका मन भगवान में लगा हुआ, जो भगवान से प्रेम करता है। भगवान से प्रेम करता है, इसका अभिप्राय क्या होता है? इज इक्वल टू, भगवान से प्रेम करता है इज इक्वल टू भक्ति कर। नहीं मेरे मलक में क्या बोलूं, आप बुजुर्ग है ना। भगवान से प्रेम करता है कि मतलब क्या हुआ? इज इक्वल टू, हाँ मैंने अभी तो बताया आपको, वो भगवान से प्रेम, हम क्या समझे, अपने अंतःकरण को क्या समझाए? वो भगवान से प्रेम करता है इज इक्वल टू, उसमें स्वार्थ नहीं रहा, वो स्वार्थ से खाली है।
वो भक्त है का मतलब वो निस्वार्थी है, निस्वार्थी। आहा, ये मैं इसलिए आगे पीछे कर रहा हूं था कि आप समझ जाए। क्योंकि आजकल पखंड का वक्त बहुत ज्यादा, पखंडी आपको चारों ओर नजर आएंगे। तो हम सही रूप में अपने आप को समझा लें। वो भगवान से प्रेम करता है अर्थात भगवान का भक्त है, वो उपासक है या वो उपासना कर रहा है। उपासना, उप जमा आ जमा आसन, शब्द कितना अच्छा व्यास जी ने बनाया। उप मैंने निकट, आ मैंने चारों ओर से, आसन मैंने बैठना। मन को चारों ओर से हटाकर भगवान के नजदीक बिठाने का नाम उपासना। मन की गति को चारों ओर से रोका और भगवान के नजदीक ले गए। आए गए तो क्या होगा? उसे भगत ना आकाते की आखा, जो कहीं भी मन न लगाए उसे भक्त ना आकाते की आका। जो चारों ओर कहीं भी मन न लगाए, हमारे पास उपयुक्त वर्ड या अप्रोप्रिएट वर्ड भक्त है। चारों ओर से मन उसने खींच लिया है जी। और भक्ति में क्या होता है? भक्ति में दिव्य प्रेम। भक्ति इज इक्वल टू, ले लो जानकारियां, दिव्य प्रेम। और दूसरा क्या होता है? संसारिक प्रेम। सांसारिक प्रेम, प्रेम कह तो रही है लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना तो वो मोह कहलाता है। जिस प्रेम में स्वार्थ हो वो मोह है, जिस प्रेम से स्वार्थ निकल जाए वो भक्ति है या वो दिव्य प्रेम है। इसमें से स्वार्थ आप निकाल दीजिएगा, ये दिव्य प्रेम। दिव्य प्रेम इज इक्वल टू भक्ति या उपासना। आहा, हमें समझ तो आ जाए ना, तब के फिर अपने मन बुद्धि को सही लगाया जाए, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी माताओं, मेरी नेक नेक कल्याण कामनी देवियों, बेटियों, अच्छा फिर मैं रुका हुआ हूं। प्रेम बलिदान मांगता है और प्रेमी हंस के देता है, बड़ी खुशी से, बड़े हर प्रकार का बलिदान करता है, हर प्रकार का। भगवान का यह फरमान मैं और आप कभी नहीं भूलेंगे। अमल जिस कदर भी है, भगवान ने एक शब्द इसे यज्ञ भी कहा है। जिस क्रिया में स्वार्थ ना हो, यज्ञ, ये भगवान का अपना शब्द है और किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। आए खाई, ये भगवान जी का अपना शब्द। जिस क्रिया में स्वार्थ ना हो, यज्ञमयी कर्म या यज्ञ, समझे बेटी, जिस क्रिया में स्वार्थ ना हो, यज्ञ। और भगवान डिक्लेयर क्या करती है? अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा। अगर उसमें स्वार्थ है, दुनिया को बंधन में। ओए मां बताती, ओए वो मुझे बड़ी गांठ पड़ती है, ये पिताजी समझा देते, ये हमारे पंडित गण समझाते, स्कूलों में बताया जाता, कॉलेजों में बताया, यूनिवर्सिटियों तक धक्के खाते रहे हम, मां बाप को रुपया पानी की तरह लगाते रहे, ये राज की बातें नहीं बताई। कमाने की विद्या सीखी पर खुश रहने की विद्या नहीं सीखी। जो 4-5 हजार रुपए महीने में कमा लेंगे, ये तो हमने सिखा दिया गया, लेकिन खुशी से कैसी रही? स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की विद्या नहीं सीखी गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिखाया गया। याद रखना, अंग्रेजी को तो बोल रहा हूं। आजकल हमें क्या सिखाया जा रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बिल्कुल भी नहीं, इधर ध्यान तक भी नहीं। आहा, बड़ी क्या गजब की बात। तो फिर जीव क्या होगा? कमा भी रहा है लेकिन मन शांत नहीं, मन बेचैन है, बेकरार है, दिनों को मुश्किल से धकेल रहा है, तो उसके जीने की कला ही नहीं आती। कमाने की कला तो आ गई, ओ मेरे रब्बा ओए, पर क्या कमाने की कला आ गई, जीने की कला ना आई। बात क्या रहेगी? अधूरी हो गई, बिल्कुल अधूरी। चाहे हम 10,000 पर मंथ सैलरी ले रहे हो, वो मतलब ही क्या होगा? मन चैन है, बेकरार है, आप अपनी जगह बैठी हुई हैं, हाँ उत्साह कोई काम करने का, चूल्हे पर ठंडा तवा पड़ा हुआ है, तवे में से भाप नहीं निकल रही, क्या फायदा हुआ? हाय खाए, आहा, ये भगवान जी की बड़ी कृपा, जिन्होंने हमें बाखुशी जीने की कला सिखाई। और वो कला क्या है? यज्ञमयी जीवन।
गीता क्या सिखा रही है? यज्ञमय जीवन, कुर्बानी के पुतले बन के जीवन गुजारो। मतलब क्या? किसी से कोई स्वार्थ न रखो, अपनी ओर से अपना कर्तव्य कर्म अदा करते जाइए। ओ मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। ऐसे शब्दों को हमेशा के लिए सिर आंखों पे रख के अपना बना लो। सदा शांत कौन रह सकता है जिसे किसी से किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, लेकिन अपने कर्तव्य कर्म से जी नहीं चुरा रहा, अपने कर्तव्य कर्म से शर्क वर्क नहीं है। He is hard worker, not shirk work। वो अपने काम से जी नहीं चुराती, बल्कि हड्डियां तोड़ रही है, तुड़वा रही है, मिनट मार रही है, खून पसीना एक किए जा रही है। वेरी वेरी गुड। गीता यही सिखाती है हमें, सब्जेक्टिव जाओ, ऑब्जेक्टिव नहीं। फलाना अपना कर्तव्य करता है, मुझे कोई हक नहीं मां को कहने का, बाप को कहने का, बहन को कहने का, भाई को कहने का, अपने छोटे भाई कहने का, पिताजी को, मुझे कोई हक नहीं। मुझे गीता ये हक देती है कि तेरा जो कर्तव्य अदा कर रहा, बस, नाइदर मोर नॉर लेस, बस। वाह रे मेरे कृष्ण, वाह। समझो हमारे जैसे मतवालों से गीता का नहीं, सब्जेक्टिव जाना, व्यक्तिगत रूप को देखना, उधर को बोलते वस्तुगत, यानी ऑब्जेक्टिव नहीं जाना, मार खा लोगे। जो ऑब्जेक्टिव जाता है वो स्वार्थी है, जो व्यक्तिगत जाता है, सब्जेक्टिव जाता है, वो परमार्थी है। वो यही कहता है कि तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर, नजी डगमगा उसकी तकमील कर। वाह मेरे प्रभु, वाह। आपका फरमान सिर आंखों पर। याद रखना देवी, आज के बाद कुछ और बन जा, मौका तब्दीली आ, जो मेरा कर्तव्य है मैंने कर देना, वो करे ना करे मुझे क्या लेना देना। शाबाश, मुझे इससे क्या मतलब। इंसान कितना शांत रहे अगर लम्हों पे ना गिला हो, ना शिकवा हो, ना शिकवा, लेकिन ये करेगा कौन? वही करेगा जो परमार्थी बन चुका। परमार्थी इज इक्वल टू, एक शब्द बोलिए जरा, मैं फिर क्लियर कर दूं। परमार्थी इज इक्वल टू, आते बुद्धि में शायद नहीं आएगा। परमार्थी का मतलब क्या हुआ? कल्याणकामी। हाय रब्बा मेरे, हाय रब्बा मेरे। परमार्थी इज इक्वल टू कल्याणकामी, जिसके मन में कल्याण की शुभ कामना खड़ी हो गई है, उसे परमार्थी कहती है, उसे कल्याणकामी कहते हैं। दुनिया वाले क्या है? कामकामी, कामना पूरी करके रहना चाहते हैं। और रब का प्यारा कल्याण करके रहना चाहता है। कल्याण, दो प्रकार के व्यक्ति हो गए संसार में, कल्याणकामी, कल्याण चाहने वाले, और कामकामी, कामना पूरी करने वाले। कितने प्यारे शब्द है व्यास जी के। दुनिया में दो प्रकार के इंसान आते हैं, कल्याणकामी कल युग में बहुत थोड़े, कामकामी करोड़ों अरबों असंख्य। कामकामी अनेक नजर आएंगे, कामना पूर्ति के लिए धक्के खाते फिरती हैं, कामना पूरी करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। कमान, थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे उठाया जाए, कुर्बानी की जाए, इस बात को पक्का कर लिया जाए कि मैंने यज्ञमय जीवन गुजारना है। चाहे आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, चाहे मैरिड अनमैरिड हैं, कुआरियां हैं या ब्याहे हुए हैं, लेकिन आप कल्याण तो चाहती हैं ना, नो डाउट। तो कुर्बानी के पुतले बन जाइए। देखिए क्या कमाल का यह फरमान है, कितनी गर्मा गर्म चेतावनी है। अमल जस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो ये कर्म योग में भगवान ने बताया, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। बंधन किसे कहती है? बोला करो, आप क्या समझती हैं? भगवान कृष्ण बंधन किसे कहती है? जिसके बिना रहा ना जाए बेटी, सजनों, जिसके बिना हमारा मन तर्क से रोए, जिसके बिना रहा ना जाए, उसे बंधन कहती है। और से कोई बंधन नहीं कि रस्सी से किसी ने हमारे अंतःकरण को बांध दिया आपके साथ, या आप बंध गए हैं। नहीं, ऐसे रस्सियां कोई श्रृंखलाएं नहीं है, जंजीरें नहीं है। ये मन में भाव बन जाता है, क्या मैं नहीं रह सकती आपके बिना, मैं नहीं, लेकिन रस्सी, एक रस्सी बन गई ना, मैं नहीं, मेरी जान निकलती है, मेरे कलेजा मुंह को आता है, गला मेरा बंद हो जाता है। आए गए, आए गए, आए गए, आए गए। जैसे सदामा जी ने कहा था जब गुरु आश्रम में थे, कृष्ण कृष्ण, हाँ आपको ना देखो ना, आपको तो मेरा पता नहीं, ये गले में पता नहीं क्या हो जाता है, ये
भगवान ने बड़ा प्यार दिया। यशोदा मैंने बचपन में कहा आपको ना देखूं ना, हाँ मेरे यहाँ पता नहीं क्या हो जाता है, तो मुझसे प्यार करता है ना। अति सुंदर, अति सुंदर। रहा ना जाए तो ये बंधन है, बेटी बिना या मां बिना या अपने पिता देव जी के या किसी के बिना बंधन। भगवान का प्यारा बंधन में नहीं, सारे बंधन छुड़ा देता है। अगर ये भाव आ जाए, क्या कल्याण के बिना नहीं रहा जाता। आप सिर्फ खाने पीने इनमें नहीं रहा जाता, दिल नहीं करता, बगावत करते हैं। आप क्रांतिकारिणी बन जाती है, क्रांतिकारी बन जाते हैं आप, इनकलाबी कहेंगे। ये भाव बड़ा तेज जाता है, मैंने अपना कल्याण करना है। खा लिया पी लिया, बच्चे बना के मर गया, ये कोई जिंदगी है? आपकी अपनी रोशन जमीरा आपको लानत मारती, अंदर अपने आप ही आपको शेम शेम कहती है। ये भी कोई जीवन है? खाना पीना, बच्चे बनाना, मर जाना, तो क्या अंतर हुआ एक हैवान में और इंसान में? है क्या अंतर एक पशु में और मनुष्य में? वो भी यही तो करती हैं, हम भी यही करके चले गए। नो डिफरेंस एट ऑल। हाय व्यास जी का फरमान, एक कोई धर्मा अधिको विशेषा। अगर भगवान के धर्म को आप अपना रहे हैं तो आप हैवान नहीं, आप इंसान हैं। अगर भगवान के धर्म को आप छोड़ रहे हैं तो आगे क्या कहते हैं? बिना सींग बिना पूंछ आप हैवान हैं। ओए मेरे रब्बा, सींग तो नहीं नजर आएंगे आपके और पीछे पूंछ भी नजर नहीं आएगी, लेकिन कहलाएंगे आप एनिमल मैन। नर पशु है तो नर की शक्ल, लेकिन व्यवहार सारा पशुओं वाला, विचार सारा पशुओं वाला। आजकल नर पशुओं की कोई गिनती नहीं। मनुष्य में मिलना बड़ा मुश्किल है। शक्ल भी मनुष्य ते अकल भी मनुष्य, ढूंढो कहां मिलेंगे? आकृति भी मनुष्यों वाली, प्रकृति भी मनुष्यों वाली। दो शब्द हिंदी के पकड़ लो, राष्ट्रभाषा के। आकृति मैंने शक्ल, आकृति भी मनुष्यों वाली, प्रकृति भी मनुष्यों वाली। प्रकृति कहते हैं अंदर का स्वभाव। बात तो प्रकृति की है, शक्ल को हम क्या करें? उधर लो उर्दू में है, सूरत भी इंसान वाली, सीरत भी इंसान वाली। मिलना बड़ा मुश्किल। सूरत और सीरत में जो इंसान हो, हाय आहा, सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, सुर्खो सफेद मिट्टी की मूरत हुई तो क्या। अगर अंदर वाला शानदार ना बना, हम इसलिए तो आते हैं कि सूरत में तो मां बाप ने इंसान बनाया और भगवान हमें सीरत में इंसान बना रही है। हम आकृति में तो हैं, लेकिन व्हाट अबाउट आवर इंटरनल नेचर? प्रकृति में इंसान है कि नहीं? आजकल इंसान प्रकृति में शैतान है। पता नहीं रब ने भी कह दिया। कृष्ण को ये कहते हुए संकोच क्यों नहीं हुआ? हाय बज़ाहिर तो हर चंद इंसान वो श्री भगवानुवाद। बज़ाहिर बाहरी रूप में तो इंसान नजर आते हैं, बज़ाहिर तो हर चंद इंसान वो जो अज़्म उनका देखो तो शैतान है वो। अगर उनके इरादे देखो, विचार देखो, पक्के शैतान है। ये जो जिस समय से मैं और आप गुजर रहे गए, बज़ाहिर तो हर चंद इंसान है वो, अज़्म उनका देखो तो शैतान है। ये वो समय में भी बेटी, मॉडर्न टाइम, मॉडर्न बॉयज एंड गर्ल्स बाहरी रूप में सजे धजे हैं, अंदर भरा पड़ा है काम, क्रोध, लोभ, गंदी आदत, गंदी दृष्टि। तो शैतान हो गया इंसान, दुखी हो गया। पर हम तो थोड़े समय में ज्यादा लाभ उठाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कुर्बानी के पुतले बनो। आहा, यज्ञमय जीवन गुजारिए, बड़ी जल्दी आप गीता का उपदेश का लाभ उठा लेंगे। बहुत जल्दी में देरी आप आजमाते जाओ। मैं आपको रोज एक एक नया भाव बताता हूं, विचार बताता हूं, तरीके बताता हूं, थोड़े समय में ज्यादा लाभ उठाने के। इनमें से एक पकड़ लेना जो आपके अनुकूल हो, जो आपके मिजाज, आपके स्वभाव के अनुकूल हो। एक पकड़ लेना,
ये रोज मैं नए नए उपाय बता रहा हूं गीता के अध्यायों के अनुसार, गीता जी के उपदेशों के अनुसार। पिकअप वन, सिलेक्ट वन। अच्छा, एक सिलेक्ट कर लो जो आपके अपने नेचर के अनुकूल है। जैसे मैं आज कह रहा हूं, कुर्बानी के पुतला बनिए, ये किसी किसी को सूट करेगा, किसी किसी को इस अनुकूल बैठेगा जो इस मार्ग में एडवांस हो चुका है, या जिसकी पिछले जन्म में अच्छी खासी साधना है, वो कुर्बानी का पुतला बन सकता है। कुर्बानी करनी आसान थोड़ी है। अपने स्वार्थ को लात मार देनी ये आसान है क्या? हाय, आहा, पति का छोड़ना आसान, पत्नी का छोड़ना आसान, बाल बच्चों का स्वार्थ नहीं छूटता, स्वार्थ फिर भी रह जाता है। रब्बा रब्बा, ये गंदी फीलिंग फिर भी मन में रह जाती है। कम ऑन, थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे उठाए? छोड़ दो इस स्वार्थ को। क्या मैं अपना कर्तव्य करूं? मेरे कृष्ण मुझे कह रहे गए, फकत मेरी खातर तू हर काम कर। यह है त्याग का जीवन, यह है यज्ञमय जीवन, कुर्बानी का जीवन। क्या मतलब? कुर्बानी का अर्थ देखो, भगवान को सामने रख के, वरना कर्म बिना प्यार के नहीं होता। ये एक सिद्धांत है रब का। कर्म या तो अपने साथ प्यार हो तब होगा, या अपने जैसा माने मां को बाप को तब होगा, बहन भाई को अपना। ये ना कहेंगे मेरी बहन है, मैं ही तो हूं ये। अरे कर्म तब होता है मां को मां ना माने, माय ओन सेल्फ है। हमारे परम पिता क्या कह रहे व्यास जी? अगर आप मां को मां मानेंगे नहीं कर्म होगा। ये मां नहीं, ये मैं ही तो हूं। मदर इन अदर फॉर्म माय ओन सेल्फ, मदर इज इक्वल टू इन अदर फॉर्म माय ओन सेल्फ, पिता इन अदर फॉर्म माय ओन सेल्फ। ये मैं ही तो हूं, पिता के रूप में मेरा अपना आप, मां के रूप में मेरा अपना आप। ये बहन भाई मेरे बहन भाई, मेरी बहन भाई तो बोलने में व्यवहार में आता है, लेकिन ये बहन भाई के रूप में मैं ही तो हूं। अरे भाई, कर्म तब होता है, सुनो अपने परम पिता की बात। कर्म तो तब करेगी नारी होकर के कहां का, तो कितने दूर गांव में जाती है, मां दी थैला लटका लेगी यहां पर, और थैला इधर उधर होता फिरता है, और तू चक्कर काटती फिरती है। बसों में कितना रश है, जाने में कितना रश है, कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, सू नलियां, ये दोनों परनाले तेरे नाक के चल रहे हैं, हवा से, जुकाम से, नजले से। बार बार रुमाल निकाल के इतनी सारी कुर्बानियां कर रही है। क्यों हो? बाल बच्चों के लिए। बाल बच्चे थोड़े, ये मेरी रूप है, इनका खुला रहे हाथ है। मैं बड़ा शानदार पढ़ाऊं इन ढेके को लिए, जिनको इतने बाल बच्चे मेरी अच्छी विद्या पढ़ जाए, ये बड़े नंबर ले जाए। कमली धी तेरे पास रहेगी, ले जाएगा जवाई चुरा के, पुत्र तेरे पास ले जाएगा। धी ले गए प्राय पुत्र, पुत्र ले गए प्राय धियां, तुझे क्या मिलेगा? लेकिन इतना भाव भगवान ने नहीं, प्रकृति ने बिठा रखा है, मेरे ही तो है। वरने हम लुटेरों के लिए कुर्बानियां करें, इन लुटेरों के लिए कुर्बानी हो रही है ना। मेरे रब को तरस है तो मैं क्या करूंगा? मैं तो जो देख रहा हूं शब्दों द्वारा उसे प्रकट करने की चेष्टा कर रहा हूं। मां बाप गल रह गए, धिया पुत्र पल रहे। मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं है, गलती जा रही है, बिट बाई बिट, बिट बाई बिट, बिट बाई बिट, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा करके डिसॉल्व होती जा रही है। क्या खान की डली पानी के अंदर। इसी तरह मां बाप बेचारे गलते जा, सिर्फ इसी मोह मार दिया। लेकिन काम जी इतनी कुर्बानी क्यों कर रहे हो? मेरे रूप में, ये तो मेरे पुत्र है, ये तो मेरे पुत्र है, तो मैं ही हूं, ये के पुत्र तो मैं ही हूं, ये धी तो मैं ही तो हूं। तब कुर्बान। अब खून पसीना एक कर दोगे, इन्हें अपने से अलग नहीं मानेंगे, मैं ही तो हूं। तो व्यास जी का कर्म कब होता है? प्रेम में कर्म होता है। प्रेम में, शादी के बाद प्रेम पत्नी के साथ हो जाता है। अब क्यों नहीं? अब क्यों कहती हो? अभी 3 महीने गुजरे हैं, हम अलग हो जाएंगे। क्यों? प्राय धी तो अपनी बन गई, और क्या 26 साल मां बाप ने पाला और वो पराये बन गए।
बड़ी हैरानगी की बात मेरे सज्जनों, 26 सालों कुर्बानी के पुतले मां बाप तो प्राय हो गए, और जो कि अभी 3 महीने से आई है वो अपनी बन गई। ये किसी चक्कर चलाया रब ने, नवी नवी आई है वो अपनी बन गई। और उस बुद्धू को ये नहीं पता क्या नवा गुड़ 9 दिन, नवा गुड़ 9 दिन, पुराना गुड़ 100 दिन। बाबा सुना, इनको सुना, पुराना गुड़ 100 दिन तो नवा गुड़ 9 दिन। आखिर ये कब तक साथ देगी? फिर भी दुख सुख में साथ मां बाप देती। पुराना गुड़ 100 दिन तो नवा गुड़ 9 दिन। और भगवान देख रही हैं और रहम करे आजकल के मां बापों पर। कितनी कुर्बानियां करती है, लेकिन नहीं। तो मैं तो सिद्धांत बताने जा रहा हूं। कर्म कब होता है? प्रेम के बिना कर्म नहीं होता। जिनके प्रति आपके मन में प्रेम है, अर्थात उन्हें आप दूसरा नहीं समझते, यू सी देम एज योर ओन सेल्फ, अब आप कुर्बानी करेंगे। अब जो मैंने कहा सर्दी सर्दी नहीं लगेगी, खड़ी है मेरी बेटी, यंग एज है और डट के खड़ी है, ओ कोई शर्म नहीं है, इंतजार कर रही है बस की। उधर से फिर इंतजार कर रही है, जंगल का मौका है, 3-4 खड़ियां कुर्बानी की देवियां हैं, खड़ी है कि वापस अंबाला आना है। वाह, अपना तो सिद्धांत हुआ। प्रेम में कर्म होता है, यानी प्रेम होगा, प्रेम में कुर्बानी मांगते, प्रेम कुर्बानी मांगते। अब रब ने किया ऐसा है। इधर देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान के उपासक है, हम भगवान के भक्त है। क्या प्रेम करते हैं भगवान के साथ? निष्काम प्रेम करती हैं। तो प्रेम, जहां प्रेम आया, हाय हाय, वहां कुर्बानी शुरू हो गई। वरना वो प्रेमी प्रेम छोड़ देगा अगर कुर्बानी करना नहीं जानता। लानत करना प्रेम और कुर्बानी से डरना, जाना पानी के चबच्चे में और छींटों से डरना, हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा। खाडे च वड़ना ते छींटिया को डरना। प्रेम करना और कुर्बानी से परे होना बिल्कुल नहीं प्रेम कमा सकेगा। अब हम भगवान से प्रेम करती हैं, हां, अगर ये सच्चाई की बात है कि भगवान से प्रेम करती हैं, तो हमारे से जो दिन भर में क्रिया होगी भगवान को सामने रख के होगी। ये अकाट्य सिद्धांत है जिस पर कोई वकील क्रॉस नहीं कर सकता। अनक्रॉसेबल क्वेश्चन। कई बार जज के सामने 2 वकील लड़ रहे होती हैं, हाँ, उसके बाद कहता आप जरा उर्दू में जरा बोलती हैं, यह क्रॉस एग्जामिनेशन, आप क्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए, मेरी हार हो गई, मेरे पक्ष की हार, आप जीत गए। नो, इसके लिए कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं। तो प्रेम में कुर्बानी होती है, चाहे प्रेम संसारिक हो चाहे प्रेम परमार्थिक हो, इसमें कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता, कोई जरा नहीं होगी। तो हम भगवान के प्यारे गए, तो भगवान कहते आ फिर फकत मेरी खातिर तू। अगर ये भाव है आपका कि हर काम आप भगवान के लिए करती हैं, मेरे मालिक ने कहा है मेरे सिर आंखों पर, मेरे प्रभु ने शादी के बाद अब हर काम अपने पति देव को रिझाने के लिए करती हैं, उसकी मां के साथ व्यवहार करते सिर्फ उसको सामने रखकर, उसके पति जितने भी रिश्ते निभा रही है सिर्फ अपने पति को सामने रखकर, वो नाराज न हो जाए, वो मेरे पर खुश रहे, मैंने सारी जिंदगी उनके साथ काटनी है। ये उन्हीं के ही माँ बाप क्या है, माँ बाप अपने पति के ही जो है क्या है, XYZ है, WYXY, ये सारे उसी मेरे पतिदेव के ही XYZ मेरे पतिदेव की। देन कम ऑन, हम जब कर्म करेंगे अपने मालिक को सामने रख के, अपने भगवान को सामने रख के, थोड़े दिनों में जल्दी लाभ उठा जाओगे, क्योंकि आपकी वृत्ति एक में जम गई। तो संकल्प विकल्प खत्म। एक में जम गई तो राग नहीं, द्वेष नहीं, एक में जम गई तो संस्कार नहीं रहे, एक में जम गई तो हलचल नहीं रहेगी, मन स्टेबलाइज्ड, मन पावन हो गया, तलीन हुआ। फिर आस्था क्या बनेगी? ख्याल उसकी, मैं आपको फिर वही लाऊंगा, आप फिर वही कवई आ गए, फुल्ली कंट्रोल्ड सो फॉर योर क्या थॉट्स आर कंसर्न, बिल्कुल कंट्रोल कर लिया आपने, एक के बन गए। है बड़ा अच्छा जीवन है, बड़ा अच्छा जीवन है। संसारी आदमी एक के नहीं बन सकते। कोई मुझे बताए क्यों? कोई पिट मरे का मैं एक का बन जाऊंगे, नहीं बन सकते। आप पिट मरो में पूरी पति के बन के रहोगे, नहीं रह सकते। कैसे एक के नहीं रह सकते? आपका स्वार्थ है,
कभी भैया से पूरा होगा, आपका मन भैया में झुकेगा? भैया आके कितना दे दे, माँ ने तुझे ये दिया, भैया रो भी रहा है, तू उसके गले लगी पे बैठी गए, मेरी माँ ने ये दिया भैया। वो दशा देखो क्या बनती है जब भैया को माँ की ओर से लाता है, कोई कपड़े, कोई सूट, कोई खाने पीने की चीजें, कोई श्रीमान जी के लिए देता है। माँ ने इतना दिया, उसकी और लड़कियां नहीं है क्या? तेरे साथ उसका खास प्यार है ना, तू बहुत देर रही है माँ के पास। माँ कहती थी मेरी बेटी को नकद भी दिया ये 2000 रुपया। हाय, आप देखिए जरा क्या हालत, झुके बिना रह नहीं सकती आप। जहां से आपके स्वार्थ पूरे हो, आपका मन उड़ारियां मार के उसके चरणों में भाग जाता। तो संसार में स्वार्थ अनेकों से पूरी होती है। लाख पराई औरत आपको कोशिश करे कि आपको बना ले, नहीं बन सकते। मां के बड़े स्वार्थ, मां के बड़े एहसान है आप पर, पिताजी के एहसान है। तो संसारी आदमी एक के बन के नहीं रह सकते, भगवान का प्यारा एक के बनकर रह सकता, क्योंकि उसके सब प्रकार के स्वार्थ भगवान द्वारा पूरे हो जाती हैं, या भगवान प्रेरणा दे के पूरे करवा लेती है। इसलिए रब ने अपनी गीता को संपूर्ण किया है इस सिद्धांत को प्रकट करते हुए, जहां है कृष्ण बहुत सब कुछ है, एवरीथिंग। जिसकी आपको जरूरत है, बल्कि खुद वचन दिया है, करूं हाजते उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। बस एक दुनिया में परमात्मा की जात है जो आपके सब प्रकार के स्वार्थ पूरे करती है। बाकी इस दुनिया में कोई भी पूरे स्वार्थ मां भी नहीं कर सकती, पिताजी कुछ करेंगे, पूरे स्वार्थ पर कोई बड़ा भैया करेगा। अच्छा, एक से स्वार्थ नहीं पूरे होते। आप कहोगे क्यों? क्योंकि सारे तो ससीम है, सारों की जो ताकत है वो असीम है, समर्थता उनकी पूरी नहीं है, थोड़ी सी ताकत उनको लिमिटेड है, इसलिए उनके वश की बात नहीं है। एक भगवान का प्यारा एक के बन के रह सकता है, इसलिए आप सब प्रकार की कुर्बानी भगवान के लिए करेंगे। फकत मेरी खातिर तो हर काम कर, कोई शक नहीं। बड़ा लाभ मैंने देखा जब पूर्ण पे मन में भगवान का सिमरन हो जाए, भगवान का भाव हो जाए, जो भी काम कर रही है भगवान आपकी। देखिए अब भारत खाना आ गया, प्रभु कितनी कृपा है आपकी, आपने अपना पावन प्रसाद दिया। मेरे में तो इतने गुण नहीं है, बच्चे बेटी पीछे खप मचाई जा रहे हैं बच्चे, मेरे में तो इतने नहीं है गुण, पर प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। जल दिया प्रभु आपने, ये अपना चरणामृत दिया। भावर देखो कैसे भावर आपको बदलती जा रही है। आपने चरणामृत मुझे कपड़े, वो मेरे मालिक, इस नंगे तन को ढांपने के लिए आपने मुझे ये प्रदान किया। मैं बड़ा कृतज्ञ हूं मेरे प्रभु, मैं बड़ा कृतज्ञ हूं। मां में इतनी ममता भर दी मेरे प्रभु इस शरीर को पालने के लिए, और हर बार हर रूप में आप भगवान को देखेंगे। पिताजी में मेरे प्रभु इतना स्नेह भर दिया, मैं बड़ा कृतज्ञ हूं मेरे प्रभु। पत्नी में इतनी कुर्बानी भर दी, प्रभु मैं किस कब उतारूंगा ये आपका एहसान। पति देव मेरे पर इतने खुश और प्रसन्न है, मेरी इतनी कदर करती है। मेरे मालिक, ये आपकी कितनी दया है मेरे पर, वरना मैं तो गरीब की लड़की हूं, मेरे लिए इतनी कुर्बानी करते। आपकी दया मेरे प्रभु, आपकी दया। तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, वो तेरा तप से जीना हो। प्रभु आप मुझे उठा लेती हैं, आप मुझे उठा करके स्नान करवा के मुझे जाप करवाती हैं, ये आपकी कृपा है, ये सब आपकी दया प्रभु। मेरे वाले मैं क्या करूं, मेरे पर है क्या? ये देखा मैं अपने ताऊं, कुछ नहीं मेरे पल्ले। ये देखा मैं बख्शिश तेरी दाता, बल्ले बल्ले बल्ले, इतनी तेरी बख्शिश, इतने आप ग्रेशियस हैं, इतने आप काइंड हैं, इतने आप कंपैशनेट हैं। ओ मेरे मालिक, ओ मेरे दाता। प्रेम में अब अपने प्रेमी के गुणों को देखा जाता है और फिर अपने आप को निछावर कर दिया जाता है। जब ये भाव हो जाता है केवल भगवान के लिए, क्योंकि भगवान ही चारों ओर कृपा कर रही है, इन दिस फॉर्म, इन दैट फॉर्म, हियर देयर एवरीवेयर। जब भगवान की कृपा को हम निहारते हैं तो सब प्रकार की कार्य क्या प्रेम में भरकर भगवान के लिए की जाती। लो मन एकाग्र हो गया, बाकी ख्याल निकल जाएंगे।
संसार संबंधी कभी ख्याल, काम का तथा क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, राग का, द्वेष का, जिन्होंने हमारे साथ बुरे किए, कभी उनके ख्याल, कभी मैंने कहा था भविष्य में जा रहा है, कभी भूतकाल में जा रहा है, और अब केवल वर्तमान में अपने भगवान के गुण गाता, भगवान के उपकारों को याद कर करके प्रेम के अश्रु बहाता है। थोड़े समय में अधिक लाभ आप ले गए। कब? जब आपका मन केंद्रीभूत हो गया, जब आपका मन एक अपने इष्ट देव जी में टिक गया, उसमें लग गया। यही प्रश्न है ना, थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे हो? तो भगवान ने कहा, जब तुम सारे काम अपने इष्ट देव के लिए करोगे, अपने अहम पने को छोड़ दोगे, अपने मैं पने को छोड़ दोगे, अपने कर्ता पने को छोड़ दोगे, फिर आप में ये भाव आ जाएगा, प्रेम में बढ़ गया ना कि मालिक मुझे ताकत दे रही है, हाय आहा। जो उल्टे रजोगुणी होती हैं उनके जो उल्टे भाव होते हैं, अब अपने उल्टे भावों से दुख पाती है। जिसके दिल में अहंकार है, समझता है खुद को के मुख्तियार है, इसके उलट आपके भाव, हाय समझता है मैं कुछ भी, ओ वाह मेरे दाता जी वाह। एक समझता है कि खुद मैंने कहा रब छप्पड़ मार के दो थोड़ा दे देगा, तेरा रब दे जाएगा या रोटी और दाल। एक यूं बकवास करती हैं और एक करती हैं भगवान पिताजी मानो ना मानो, भगवान शुरू से लेकर आखिर तक अन्नदाता, चींटी को कन भर, हाथी को मन भर, हर सुबह शाम देने का ठेका मेरे इष्ट देव का है, क्योंकि वो अन्नदाता है। हाय कितना प्यारा शब्द है, अन्नदाता। भगवान के लिए एक शब्द आता है विशंभर, जो सारे विश्व को भरने वाला। भगवान के सहस्र नाम में एक नाम आता है विशंभरा नमस्कार। ऐसे सारे विश्व को अन्न देने वाले, ले मेरा नमस्कार। विशंभरा विश्व, अंभरा विश्व भरने वाला, विश्व को अन्न देने वाला, विशंभरा भगवान जी। बड़ी जल्दी जीव का कल्याण, मन कहां जाए उस एक में रह जाएगा। उन्हीं का भाव, उन्हीं का विचार, उन्हीं का प्रेम। अब जो भी काम, चाहे आप दफ्तर में हैं भगवान का भाव, चाहे आप घर में रहती हैं भगवान का भाव, चाहे एक बिजनेसमैन है भगवान जी का भाव। ये सब सामान किसने पैदा की है? मेरे प्रभु ने, मेरे मालिक ने तो पैदा की है। मेरी क्या तौफीक है, मेरी क्या हस्ती है? ये सब मालिक ने पैदा कर रखी है। आपके चर्चा क्या चलेगी? प्रभु चर्चा। आपका तकिया कलाम भगवान जी। हर भाव में, हर विचार में, हर क्रिया में, हर लेने में, हर देने में भगवान जी मुख्य हो जाते हैं। लो नेक जीवो, भगवान कहते जब ये तेरे में प्रेम भर जाता है, हां हाय मैं नजरों की करता हूं बेशक कबूल, वो फल हो के पानी के पत्ती के फूल। भगवान का फल पानी पत्ती दे रही है ना, दिले पाक से, चाह से, ज़ौक़ से, जिसमें इतना प्रेम है, इतनी कुर्बानी है और मन बिल्कुल उन्हीं में लगा हुआ है। मैं नजर उसकी करता हूं बेशक, उसकी हर भेंट में स्वीकार बने। भगवान का भूखे है, ये सब चीजें भगवान बनाने वाले तो उनको लेने की क्या जरूरत है, पर जो आपके अंदर प्रेम, कुर्बानी और भगवान के लिए ही आप अपना दिन गुजारते हैं, तो भगवान के तेरी हर क्रिया मैं ही तो स्वीकार करता हूं, तेरा हर प्रेम का भाव मैं ही तो स्वीकार कर लेता हूं। हाय हाय बड़ा गजब का भाव है। मेरी नजर देता है जो शौक से, दिले पाक से, चाह से, ज़ौक़ से, वो हर भेंट, हर क्रिया भगवान जी कहते हैं मैं ही तो लेता हूं। अगर 9वें अध्याय के अनुसार अगर थोड़े समय में आप ज्यादा लाभ उठाना चाहती हैं तो अपने प्रेम का रुख भगवान की ओर कर लो। क्योंकि बैकग्राउंड में तो सब कुछ मालिक ही प्रदान करते हैं, विशेषकर आप लोगों को। वैसे भगवान ने कितनी होशियारी से ये फरमान, ये सिद्धांत प्रकट किया है, करना भी चाहिए क्योंकि वो परम पिता है हर एक के। तो उन्हें तो ये कहना चाहिए था मेरे वास्ते खल्क यकसा सब, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब, ये सारे मेरे ही हैं, ना मेरा किसी से विशेष प्रेम है ना विशेष दुश्मनी है। देखिए 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 क्या कहते हैं मेरे प्रभु, ये सारे मेरे ही हैं। देख रहा जरा अभी मुकर जाएंगे, अभी मुकरेंगे, मजबूर है मुकरने के लिए। ये सारे मेरे ही तो हैं,
ना विशेष किससे प्रेम, ना विशेष किससे द्वेष है। पर मैं क्या करूं? आप भगवान देखिए अपनी असमर्थता बताते हैं, पर मैं करूं क्या? दिन रात मेरे लिए कर रहा है, मेरा भजन करता है, मेरा सिमरन करता है, मेरा चिंतन करता है, उठते बैठते खाते पीते लेते देते प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करते हुए मुझे भूलता ही नहीं। मगर वो जो पूजे बासित को यकीन वो मुझ में है, मैं हूं उनमें बाकी, वो मुझे अपने दिव्य प्रेम की शक्ति से खींच लेते। रहम उनकी हालत पे घर उनके दिल में बनाता हूं। वरना क्या, मेरे वास्ते खल्क भगवान के लिए सारे बराबर है। ऑल आर इक्वल टू ऑलमाइटी, ऑल बिकॉज ही इज आवर परम पिता। परम पिता के लिए सारी बराबर होती है। हमारे पहले कीर्तन चलता था, बहुत सुंदर कीर्तन था, अब तो उसकी बहार बंद हो गई। क्या हाय हाय, जो हम भले बुरे सो तोरे। प्रभु अगर भले भी हैं बुरे हैं तो आप इनकार नहीं करते, है तो तेरे। दृष्टांत दिया जाता था महापुरुषों द्वारा, एक पिता के 4 पूत हूं। देखिए दृष्टांत कितना अच्छा। एक पिता के 4 पूत हो, 2 कपूत और 2 सपूत हो, वो भी तेरे, वो भी तेरे, साथ कहूं प्रभु मोरे, जो हम भले बुरे सो तोरे। हाय 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 हाय, क्या फीलिंग, क्या भाव। एक पिता के 2 कपुत्र है और 2 सुपुत्र है, पर बाप तो ये कहेगा ना, वो भी मेरी है, वो भी मेरे, 2 नखट्टू हैं, ये कमाने वाले हैं, पर है तो मेरी। ये मेरे पापों का परिणाम है, ये मेरे पुण्यों का परिणाम। आहा, जो मैंने पाप किए हैं वो इस रूप में प्रकट हुए हैं, जो मैंने पुण्य किए हैं ये मेरे आज्ञाकारी कमाऊ पुत्र। जो मैंने पाप किए हैं ये मुझे दुख देने वाले और गालियां निकालने वाले मेरे कपुत्र। ये पर पिता ये तो नहीं इनकार करेगा कि ये मेरे नहीं तो वो मेरे हैं। इस तरह भगवान जी ये सारे हम तेरे ही तो हैं, थोड़ा सा प्रेम और भर दे ताकि हम भी अपना जन्म सफल कर जाए। थोड़े समय में कब भला हर कर्म अपने मालिक के भाव में भर के, पहले मालिक के भाव में नहीं, मुंह के भाव में, लोभ के भाव में कर्म किए गए हैं, काम की वृत्ति को सामने रख के कर्म किए गए, या इज्जत की वृत्ति को सामने रख के कर्म किए। और अब भगवान के दिव्य प्रेम को सामने रख के कर्म होती है। बड़ी जल्दी जीव अपने मन को निर्मल कर लेता है और निर्मल करके संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है। नाउ ही इज कैपेबल फॉर ऑलमाइटी। अब वो मेरी देवी मेरे भगवान के योग्य बन गई। अब वो मेरे सज्जन अपने भगवान के योग्य। ये छोटे से पर मानने के हर क्रिया मैंने करनी भगवान के लिए। सब कुछ एहसान उनका है, वातावरण उन्होंने बनाया है, ये सब कुछ वही बना रहे गए, बनाया है, बना रहे गए। वही तो है। बस ये फीलिंग आई और जीव टिक गया भगवान के अंदर। जीव ठहर गया, मेरी बेटी ठहर गई भगवान की इस फीलिंग के अंदर। भगवान की इस भावना को लेकर वो जीव उन्हीं में टिक जाते हैं। परमात्मा करे ऐसा ही। ये जो विषय आपने चला लिया है, भगवान के इन विचारों को पकड़ते जाइए कि मेरी हर क्रिया जो भी भगवान जी, ये नहीं को अपने विशेष जो क्रिया मुझे भगवान जी ले रहे गए, ये भगवान जी मुझे ताकत दे रहे हैं और उन्हीं की शक्ति से ही मैं ये काम किए जा रहा हूं। मेरी क्या मजाल कि मैं ये काम कर सकूं, ताकत वो दे रही है बस। और भगवान मुझे पाठ भी पढ़ा रही है, वसीला बन न देर कर। मतलब हम इंस्ट्रूमेंट है भगवान के हाथ में। भगवान अपनी शक्ति से हमें नचा रही है, मैंने हम भगवान सूत्रधार हो गए हैं, भगवान पुत्रीगार हो गए और हम पुत्री की तरह नाचे जा रहे हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। यदि ये भाव हमेशा के लिए प्रभु के पास से बैठ जाए, लो थोड़े समय में ज्यादा लाभ उठा लो। फिर मैं बोलूं आखिर में, क्या आपकी हर क्रिया पूजा हो गई? हर क्रिया, चाहे आप छोटी कर रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं, दफ्तर में है या आप बिजनेसमैन है, या आप रसोई के अंदर रहती है या आंगन में रहती है, ये नारी चार दीवारी को सिद्ध कर रही है, नारी चार दीवारी, इसको अगर सिद्ध कर रही है तो भी आपकी हर क्रिया आप अहंकार में नहीं कर रहे, आप कामना में नहीं कर रहे, आप वास्तव में नहीं कर रहे, आप यज्ञ में ही जीवन गुजार रही हैं, आप कुर्बानी के पुतले बन के कर्म कर रही हैं। इस तरह हिंदू धर्म के अनुसार क्या हर कर्म आपकी पूजा है, जो कि आपने अपने अहमपना को, अपनी वासना को छोड़ दिया, केवल भगवान को सामने रख के कर्म किया है। तो एवरी वर्क इज वर्शिप। पता नहीं क्या अवस्था बन जाती है ऐसे नेक जीव की,
जिसकी हर क्रिया पूजा है, जिससे हर क्रिया भगवान के भाव में भर के होती है। लेगेबाजी, थोड़े समय में मैं बहुत कुछ कर गया। थोड़े समय में ही एक बच्चा सारा दिन 10 घंटे काम करता है, महीने में उसे 2000 मिलता है। एक पार्ट टाइम 2 घंटे देता है और 4000 नहीं 5000 रुपया लेता है। उनके अकाउंट्स देखता है। ये अफसर सो एंड सो कभी कभी आती हैं, छुट्टी वाले दिन शायद पार्ट टाइम काम करती है, 5000 लेती है। और जब वो कार से वहां जाती है तो खर्चा भी मिलता है। आप फरमा रहे थे पेट्रोल का खर्चा ही मुझे अलग देती है। और उसके मुकाबले में जो बाकी क्लर्क सवेरे 8 बजे पहुंचती हैं, शाम को 7 बजे घर निकलती हैं, उनको 2000, 1800, 1500 मिलता। देखिए जरा, वो थोड़ा सा टाइम देता, पार्ट टाइम इतना रुपया ले गया, और वो इतने घंटे देते हैं, उनको थोड़ा मिलता है। अब तो आपके पास समय थोड़ा है, पर अगर केवल भगवान के लिए आप कर रहे हैं, थोड़े समय में ज्यादा बाजी दे जाओगे। क्योंकि मन क्या होगा, मन बिखरेगा नहीं। मन क्या होगा, मन एक जगह रहेगा। मन उन्हीं के लिए रहेगा, उन्हीं के चिंतन में रहेगा। पता नहीं आप कितने पुण्य कर जाएंगे, जो उन्हीं के लिए जो हुआ, केवल उन्हीं के लिए। अब आप वेतन भोगी नहीं कहलाएंगे, बल्कि प्रेम भोगी कहलाएंगे। प्रेम में भर के कर्म करने वाले, प्रेम में जुटने वाले, कर्म करने वाले। इतनी बुद्धि आपकी खुल जाती है कि भगवान पूरी प्रेरणा दे करके आपसे चोटी के कर्म करवा चुके। आप उनका मन पूर्ण महाराज जी में लग गया। इस अवस्था में महापुरुष एक दृष्टांत सुनाते हैं और बड़ा क्लियर कर देती हैं। एक सेठ जी के 2 मुनीम थे, और वो अकाउंट्स का काम संपादन करते थे मिल करके। देवी और सजनों, एक की तनख्वाह 6000 थी, एक की 600। हर पबीरिया इतना अंतर। जी सरकार, एक की 600, एक की 6000। 2 साल काम होता रहा। 600 वाले ने एक बार कहा, सेठ साहब, ऐ पे आपकी कलम थे, ऐ पे आपका लेजर बुक। क्या हुआ? मैं तो नहीं काम करता। कितने आप पक्षपाती हैं, भगवान आपको नरक में जगह देगा। अरे क्या बकता है? उसको आप 6000 देती हैं, मुझे 600 देती हैं। कितना अंतर है। अकाउंट्स वही बनाता है, अकाउंट मैं भी बनाता हूं। इतना भी अंतर हो सकता है। चलो वो पहले काम कर रहा है तो उसको 6000 दीजिए, मुझे 5000 दे दो। हां जरूर। इसको हम सोचेंगे रोटी खाती बार दोपहर को 1 बजे। अब तुम जाओ, ये ढेरियां कनक की लगी पड़ी हैं बाहर, मंडी में देख रहा है? हां, जाओ हर एक दुकान पे जाके पता करे आओ। जो आगे सेठ साहब, सुना था दृष्टांत बड़ा प्यारा है। गया मां दा पुत्र, क्यों सेठ साहब कितनी ढेरी लगाई? ये 100 बोरियों की ढेरी है। क्या भाव है? ये भाव है। दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, कोई 30 दुकानें थी। मां दा पुत्र 3 घंटे लगा के आ गया। सेठ साहब भाव उतराव चढ़ाव है। किसी ने 100 बोरियां खोल रखी हैं, किसी ने 50 बोरियां खोल रखी हैं, किसी ने 30 बोरियां खोल रखी हैं। अच्छा बैठ जा, कर काम, ये अकाउंट्स आए पड़े, ये कर ले। जो आ गया, बड़े मुनीम को बुलाया। राम गोपाल, सेठ साहब जाओ जरा मंडी। मैं पता नहीं करके आया। एक ही पता करके आएगा, जाए तो सही ना। मैं तो पता करके आ गया हूं। राम गोपाल जाए, शायद जरा और पता करके आएगा। जाओ अपना टाइम वेस्ट करने से करे आए। जा राम गोपाल, देख जरा कि सेठ साहब कुछ माल खरीदना है, क्या करना है देखेंगे। जो वारा खाएगा तो कुछ स्टॉक कर लेंगे। जो आ गया, मैं जाता हूं। अब 6000 वेतन लेने वाला गया, पूछा क्यों भाई, तेरे सेठ साहब क्या करना चाहती हैं? पहले तेरे एक मनी पता कर गया है? हाँ मैं उनका बड़ा मुनीम हूं, वो छोटा मुनीम है। आपने कहने का ढेर लगाया है, किस लिए? बेचना है हमने। क्या भाव? क्या सारियां ले लेगा? भाव तेरे पर है जितनी तू कहेगा।
इस भाव में। अच्छा मैं जरा मुकाबला कर रहा हूं, मुकाबला करने जा रहा है, 5 रुपए कम। अच्छा मैं जाता हूं। आगे गया, पीछे से मैं पूछा आया, उन्होंने ये भाव बताया है? हाँ, मेरे 5 रुपए और कम। चौथे पर करते कराते 20 रुपए कम हो गए। क्यों भाई 20 रुपए कम इस भाव में देगा? हाँ ठीक है। पहले व्यक्ति पर आया, सेठ साहब ने काफी माल ले लिया है। हाँ मानो मैं आपको दृष्टांत देता हूं, 350 रुपए उन्होंने क्विंटल में ले लिया। हाँ बोल, तूने तो भाव इतना ज्यादा बताया था। इसने बताया था शायद मानो को 425 रुपए का, 400 रुपए क्विंटल लेना है। जरूर, जितनी मर्जी बोरियां दे जा। आपने ये कितना स्टॉक रख रखा है? 350 वाले के पास गया, ये 100 बोरियों का स्टॉक है। अच्छा आप बोरियां बंद कीजिए, भरवाइए। जो आ गया गया, सरकार 100 बोरियां सेठ साहब आपको देती है इस भाव में है। हाजिर, इसमें तो बड़ा नफा, तेरे सेठ को क्या हो गया है? नहीं, उन्हें और भी सस्ती मिली है। अच्छा इस सस्ती नहीं, अब मार्केट में है ही नहीं, और है भी ये नई कनक। हाँ बेच दिया, शाबाश। कोई मानो 60,000 रुपए का नफा रहा या ज्यादा का नफा रहा। आया सेठ साहब, ये 60,000 रुपया क्या नफा रहा है? कैसे? मैंने हर एक से पूछा, कहा उसने ये भाव लिया, उसने ये भाव गिराते गए। फिर पहले के पास आया कि मैंने कहा क्यों भाई तू बता, तेने इस भाव में तो मैं हाजिर हूं, मुझे दे दे। ना तो मैंने माल लिया है, ना मैं कोई लाया स्टॉक किया है। ये 70,000 ये 60,000 आपको नफे में बैठा। उसको बुलाया, ओए भाव तू ही पूछाया था? हाँ भाव ये भी पूछाया है। अपनी किस्मत नहीं, अपनी लियाकत से ये 6,000 रुपए पर मंथ ले रहा है। मैं जी आज एहसास करता हूं वाकई ये मेरे से कई गुना अच्छा है। 6 भी नहीं 8,000 मिलना चाहिए, और मेरे जैसे नालायक को केवल 400 रुपए देना चाहिए। मेरी बुद्धि ने कम ही नहीं किया, मैं भाव पूछता रह गया। और ये इधर उधर कर करा करके बेच बिचा करके आपको रुपया भी देगा। करना तो मुझे ये चाहिए था, मैं वफादार बनता, आपको बेच बिचा के सौदाबाजी करनी थी, करना तो क्या था? आपने स्टॉक करके इसलिए करना होता तो अब तो 12 का तो गिरवा लेता। वो तो मैंने काम किया ही कोई नहीं। वाकई ये बहुत अच्छा है। इस तरह आप जैसे नेक जीवा स्वार्थ वाले प्रेम को छोड़कर परमार्थ वाले हाई थिंकिंग में अपने आप को ले जाते हैं, हाई थिंकिंग में, और वो सौदा करती हैं जिससे लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। और बुद्धू आदमी उतने में रह जाते हैं, आटा दाल रोटी दिया पुत्र उसी में करते कराते मर गए। चौथा हो गया 13वां। मैं भाव पूछाया जी, अच्छा आया है भाव है, लेनी है तो लाओ, नहीं लेनी है तो फिर बैठे रहो सेठ साहब। और वो देखो इतना 1,000 रुपया कोई 2-2.5 घंटे में कमा के आगे रख दिया। इस तरह आप जैसे नेक जीव दिव्य प्रेम को लेकर वो सौदा ऐसा करती हैं कि भगवान को भी खुश कर लेती है। ऐसे मन को आप ऊंचा ले जाती हैं कि अपने लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया, उसकी मुनीमी भी हो गई, और साथ सेठ को इतना रुपया भी मिल गया। अपना वेतन सफल कर गया, आपने अपना जीवन सफल कर दिया जो भगवान ने आपको सांस दी और अपनी आत्मा दी। और दूसरे व्यक्ति खाने में पीने में भोगने में, वो खुद काम है कामनाओं में मस्त, वो जन्नत के तालब फंसे जिनके दिल से अपाल में गिरे ऐशो दौलत के जंजाल, वो इसी जंजाल में फंसे रहती हैं। और अपन परलोक बना करके, इधर लोग तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ परलोक बन जाता। और कितना लाभ उस सारे मुनीम की तरह आप अपने जीवन में करके ले जाते। जैसे वो इतना 1,000 रुपया अपने मालिक के लिए लाया, आप अपने मालिक के पास और कितने पुण्य ले जाती हैं, कितनी दुआएं ले जाती हैं, कितनी साधना करके मन निर्मल कर जाती हैं। और कई नेक जीव मालिक के दिव्य दर्शन करके उनमें समा जाते हैं, उनमें एक मेक हो जाते हैं। सोचिए
विचार कीजिए, थोड़े समय में ज्यादा लाभ इस तरह उठाया जाता है जब जीव पूर्णपीन अपने मालिक के लिए जिंदगी काटता जा, कोई स्वार्थ नहीं, कोई वासना नहीं, केवल कर्तव्य की पहचान, केवल कर्तव्य की पहचान। और भगवान के इन शब्दों को उन्होंने अपने मस्तक पे रख लिया है, तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर, ना जी डगमगा, उसकी तकमील लेकर, तकमील भी हो रही है, एग्जीक्यूट कर रहा है भगवान के प्रेम में भरकर, स्वार्थ में नहीं, भगवान के दिव्य प्रेम में। ये थोड़े में बहुत कुछ ले गया और वासना का पुतला सारी जिंदगी अपने आप को रगड़ता रहता है, रगड़ 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 और रगड़ 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 के अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। हाथ कुछ नहीं आता पर रगड़ता रहता है अपने आप को। दूसरा बड़ी जल्दी अपना लोक परलोक बना लेता है, क्योंकि फीलिंग उसकी बड़ी अच्छी, कर्म में उसने दिव्य प्रेम भर दिया है, बड़ी जल्दी तल्लीन हो जाता है। सोचना जगह आजकल, विचार करना, आपकी हर क्रिया भगवान के दिव्य प्रेम में भर के हो रही है। भले ही आप चार दीवारी में है या भले ही मेरे प्रभु कहीं भी आपसे काम ले रहे हैं, क्या आप ये कह सकती हैं गीता जी को छाती पे रखकर कि आपकी हर क्रिया पूजा है? हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।